नमस्कार, स्वागत है एसबीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे चर्चा का विषय रहने वाला है कि लद्दाख में क्या हो रहा है कि इस टाइम पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन की वजह से अभी देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों में लगभग 4 लोग मारे गए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा सर्टिफाई किया गया है कि 4 लोग मारे गए हैं और लगभग 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसमें 150 लोगों में आप देखेंगे सीआरपीएफ के लोग भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं। इसमें जो प्रोटेस्ट माने कि जो प्रदर्शनकारी लोग थे वो भीड़ भी है, इस 150 लोगों में शामिल है घायल होने वालों की सूची में। अब हम इसमें देखते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है और ये प्रोटेस्ट इतना उग्र रूप कैसे ले लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं और आप लोग भी ये जानते होंगे कि पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था लद्दाख, लेकिन फिर क्या होता है कि 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है और अलग यूटी बना दिया जाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। किसको? लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को। तो हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे, हम लद्दाख की बात करेंगे। अब लद्दाख जब बन जाता है 2019 में, तब से लद्दाख में एक मांग उठने लगती है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो हम वही देखने वाले हैं इसमें कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। जो लद्दाख के लोग हैं ये एक पहली चीज़ तो ये मांग कर रहे हैं कि इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग फुल स्टेटहुड, माने कि जैसे पूर्ण राज्य जो होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब एक पूर्ण राज्य हैं, तो पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। दूसरा मांग इनका क्या है? 6 शेड्यूल में डाला जाए इनको। ये जो लद्दाख वाले हैं इस राज्य को 6 शेड्यूल में डाला जाए। अभी हम बात करेंगे कि 6 शेड्यूल में डालने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और फिर क्या है कि सेपरेट लोकसभा सीट लेह एंड कारगिल के लिए अलग अलग सीट डिसाइड की जाए लोकसभा की, क्योंकि वर्तमान में क्या है कि अभी सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है, कहाँ पर? लद्दाख में। और फिर क्या है? जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उनको जॉब रिजर्वेशन दिया जाए। अब आप इसमें 2-3 मांगों पर आप जब नज़र डालेंगे तो आप क्या देख रहे होंगे कि जॉब रिजर्वेशन के लिए इनकी मतलब जहां वो लद्दाख के जो लोकल लोग हैं इनको जो 45% का रिजर्वेशन था वो बढ़ा करके 84% किया जा चुका है। ये आंदोलन होने से पहले इस जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था लोकल लोगों के लिए वो बढ़ाया जा चुका है। और एक मांग इनका जो 6 शेड्यूल है, यहीं पर हम समझ लेते हैं कि 6 शेड्यूल होता क्या है। 6वीं अनुसूची का तात्पर्य होता है कि जब किसी राज्य के किसी भी क्षेत्र को जब 6वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसमें यह देखने को मिलता है कि अगर सेंटर के द्वारा कोई वहाँ पर अगर डिफेंस का प्रोजेक्ट हुआ या कोई बाहरी राज्य के लोग हैं उस क्षेत्र में जा करके कोई ना तो फैक्ट्री लगा सकते हैं, ना सेंटर का, माने कि अगर मान लो कि कोई BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी रोड डेवलप करना हुआ लद्दाख में तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर ये लेह वाले चाह लेंगे, अगर उनको 6वीं अनुसूची में वो डाले जा चुके हैं और लेह वाले चाह लेंगे तो वहाँ पर वो सड़कें नहीं निर्माण कर सकते हैं। और जब सेंटर बहुत मतलब पावर लगाएगा तो कर तो लेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बहुत डिरेल हो जाएगा, बहुत मतलब लेट हो जाएगा। तो यह कारण है। अब सरकार के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि हम 6वीं अनुसूची में नहीं डाल सकते हैं अभी, क्योंकि हमें ये एक बॉर्डर स्टेट है, लेह हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, यह एक बॉर्डर स्टेट है। और बॉर्डर स्टेट पर क्या होता है कि सेंटर हमेशा से अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है, क्योंकि तुम फर्ज करो कि अगर वहाँ पर इस टाइम पर तो बीजेपी सरकार सेंटर के द्वारा गवर्न किया जा रहा है, लेकिन कल को वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी आ जाए, जैसे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, अगर ये आ जाएंगे
तो इनके ऊपर ये आरोप लगता आ रहा है और सरकार के द्वारा भी ये आरोप लगाया जाता रहा है कि ये एक चाइनीज एजेंट की तरह कार्य करते हैं। और इनका एक वीडियो भी है, सोनम वांगचुक का एक बाकायदा पूरा वीडियो इन्होंने बनाया था और उसमें बताया था कि अगर इंडिया वाले हमारी मांग को नहीं मांगेंगे तो हम चाइना को इनवाइट करेंगे, कहाँ पर, लद्दाख में, कि वो इन्फिल्ट्रेट करें इंडिया में आकर के, मतलब तो बेसिकली आक्रमणकारी टाइप का उनको बनाना चाहते हैं कि वो इंडिया में आए और लद्दाख में गोलीबारी करें या मतलब अस्थिर रखें, कुल मिलाकर के ये है। तो सरकार इसीलिए चाहती है कि 6 शेड्यूल 6वीं अनुसूची यहाँ पर लागू ना हो। अब फिर क्या है कि जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल, ये तो हो गया। फिर है दीज डिमांड्स रेज्ड थ्रू ग्रुप लाइक द लेह अपेक्स बॉडी, एक वहाँ पर जो लोकल बॉडी है, एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनके द्वारा ये पूरा का पूरा मांग किया जा रहा है। अब अगले स्लाइड पर हम देखते हैं, आप अगला स्लाइड देखेंगे तो इसमें है कि इस प्रोटेस्ट को कौन लीड कर रहा है। ये सोनम वांगचुक जो हैं, आप इनको देखेंगे, ये कोई बहुत अच्छा इनका अगर देखा जाए तो हिस्ट्री नहीं है। ये क्या कर रहे हैं कि ये इनका एक लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर ये बात कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तभी ये बोल रहे थे कि जैसे बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, जैसे श्रीलंका में तख्तापलट हुआ, जैसे नेपाल में अभी जंजी के द्वारा किया गया तख्तापलट था, वैसे तख्तापलट अब ये अपने भाषा में बोल रहे थे। तो अगर जब उसका उदाहरण ले रहे थे तो कोई अच्छी चीज़ों के लिए तो उदाहरण ले नहीं रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो हिंदी भाषा में जानने वाले लोग हैं ये अनुमान लगा रहे हैं कि इन्होंने भड़काऊ स्पीच दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो प्रेस रिलीज किया था PIB के थ्रू, उसमें बताया गया था कि इन्होंने ही दंगाइयों को उकसाया है। जो 4 लोग मारे गए हैं, CRPF की बसें जलाई गई हैं और BJP के ऑफिस को जलाया गया है, ये अगर उकसाया है किसी ने तो ये सोनम वांगचुक के द्वारा ही उकसाया गया है। जो 3 इडियट मूवी देखे हैं आप लोग, वही सोनम वांगचुक हैं जिनके ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड थी, जिस मूवी ने अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक के पूरे कैरेक्टर को बहुत बेहतर कर दिया था। तो अब इसमें क्या है कि यंग एक्टिविस्ट एंड स्टूडेंट ग्रुप्स, हाँ, ये पूरा का पूरा जो मतलब कह सकते हैं कि तोड़ फोड़ मचाई गई है, ये यंग स्टूडेंट के द्वारा और जो जंजी लोग हैं उनके द्वारा। जंजी पॉपुलेशन वो होती है जिनका मतलब कह सकते हैं बेसिकली जिनका जन्म 2000 से लेकर के और 2015 के बीच में हुआ है, उन्हीं को जंजी कहा जाता है। 2000 से लेकर के 2000 के बीच में, 2000 से लेकर के 2015 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको जंजी कहा जाता है। तो उन्हीं लोगों ने इस आंदोलन को अंजाम दिया है और सिर्फ किस लिए, 6 शेड्यूल को मनवाने के लिए, सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब इसमें अगर और चीज़ों को देखा जाए, और स्लाइड पर जब आप जाएंगे देखेंगे ये पूरा वही जो अगर कहे इसको समराइज करना हो, लद्दाख प्रोटेस्ट हाईलाइट 6 शेड्यूल इन फोकस एमिड जंजी प्रोटेस्ट, व्हाट आर पीपल डिमांडिंग। वही डिमांडिंग में जैसे हमने बताया ना कि लोकल रिजर्वेशन के लिए। अच्छा, सोनम वांगचुक की अगर इस मांग को आप देखेंगे तो अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ ये यह भी कह रहे हैं कि यहाँ पर रिजर्वेशन को बढ़ाओ। तो आप ऐसे देखो ना कि जहाँ पर रिजर्वेशन बढ़ जाता है वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं वो जाने से कतराती हैं, वो वहाँ पर काम करना नहीं चाहेंगी। जब तुम 84% लोकल को ही रिजर्व कर दोगे, चलो फिर मान लेते हैं अगर वो कंपनी कोई चली भी गई, तो यही जो आज देख रहे हैं ये सोनम वांगचुक ही रोकेंगे किसको। अगर मान लो अडानी का कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर लग जाता है सोलर एनर्जी का, है ना, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि 365 दिनों में 300 से अधिक दिनों पर वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे सोलर एनर्जी की कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेहतरीन तरीके से जनरेट की जा सकती है वहाँ से।
तो कल को अगर अगर वो प्रोजेक्ट लगाएंगे तो इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए सबसे पहले जो तैयार खड़ा होगा वो कौन होगा? सोनम वांगचुक। और इसीलिए ये कह रहा है कि 6 शेड्यूल में डाला जाए, जिससे हम ये कानून का हवाला दें और कहें कि 6 शेड्यूल ये कहता है कि यहाँ पर जो हम चाहेंगे, हम लोकल लोग जो चाहेंगे वो होगा। हमारे लोकल लोगों का जो नेचुरल रिसोर्स है उसका दोहन किया जा रहा है इन आउटर के द्वारा, मेनलैंड इंडिया से आकर के, और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स का दोहन करते हैं। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। अब फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जंजी के द्वारा जब से नेपाल वाला प्रोटेस्ट हुआ है तब से इंडिया में कुछ लोगों को मतलब ऐसे लग रहा है कि हम इंडिया में तुरंत तख्ता पलट कर दें। तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडिया एक ऐसा नहीं है कि कोई मतलब छोटा देश है और वहाँ पर अगर तुम सेंटर में तख्ता पलट दोगे या राज्य में कहीं पर, तुम पलट ही नहीं सकते। तुम कहाँ कहाँ तख्ता पलट करोगे? चलो हम मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि तुम यहाँ सेंटर का तख्ता पलट कर देते हो, राज्यों में क्या करोगे? राज्यों में तो नहीं कर पाओगे ना। तो कहाँ कहाँ नहीं कर पाओ, क्यों? क्योंकि इतना डाइवर्स नेशन है अपना इंडिया। जैसे क्लास 6 में एक वो चैप्टर है अनेकता में एकता, है ना, अनेकता में एकता। उसी से आप देखें कि इतना डाइवर्स नेशन है, इसीलिए तुम नहीं कर सकते हो। और ये जो तुम बेहूदगी मांग कर रहे हो कि यहाँ पर मतलब कोई ना तो माइनिंग कंपनी आए, डिफेंस प्रोजेक्ट को लेट किया जाए, ये तुम्हारा औचित्यपूर्ण मांग नहीं है। आप इस टाइम पर अगर आंदोलन को देखना शुरू करेंगे, चाहे वो सीएए का आंदोलन हो, है ना, चाहे वो फार्मर का आंदोलन हो, फार्मर प्रोटेस्ट। तुम सीएए के आंदोलन को देखो, उसमें क्या बात किया जा रहा था? उसमें नागरिकता देने की बात की जा रही थी। किन लोगों को? जो मतलब माइनॉरिटी हैं, अलग अलग अपने पड़ोसी देश में जो सताए हुए लोग हैं, उनको नागरिकता देने की बात की जा रही थी। उसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया था कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने महीने 2 महीने तक पूरे दिल्ली को जाम रखा और उससे जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए वो बहुत अधिक थे। लेकिन और फिर हाँ, इसके बाद में आप क्या देखते हैं? फार्मर वाले प्रोटेस्ट में क्या देखते हैं? वैसे आप वर्तमान किसानों की स्थिति देखें, कौन बहुत अच्छी है। 44% अपने इंडिया के 44% वर्कफोर्स कृषि के उत्पादन में लगी है। लेकिन कह सकते हैं एक तरफ से देखा जाए जीडीपी में उनका योगदान कितना होता है? मात्र 17%। और यही अगर आप जब देखेंगे डेवलप नेशन, चाहे वो डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, और अन्य देशों में देखेंगे, यूएसए इवन देखोगे, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 5 से 6% सिर्फ कृषि में लगी है और उत्पादन बेहतरीन तरीके से कर रही है। तो ये जो कृषि कानून आए थे तीनों, ये हमारे इंडिया की कृषि को मॉडर्नाइज, आधुनिक तरीके से इसको पेश करने के लिए लाए गए थे। लेकिन आंदोलन करके तुमने क्या किया कि उस कानून को ही स्क्रैप करवा दिया। तो आंदोलन हमारे इंडिया में इस प्रकार इस टाइम पर ऐसा हो गया है कि वो चाहे जितना भी सही कोई कानून लाया जाए या कोई नियम बनाया जाए, उसको अंततः ये लोग मतलब, क्योंकि आप देखेंगे पॉपुलेशन अधिक है इन लोगों की, अपोजिशन वालों की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, और ये उसको जब तक उस कानून को वापस नहीं करवा देते हैं तब तक नहीं मानते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। और ये जो जंजी रेवोल्यूशन वाले हैं, ये तुम ऐसा देखो कि इनको मतलब ये सरकार चला पाएंगे? बांग्लादेश की क्या स्थिति है? चावल आज इंडिया से मांग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से मांग रहे हैं। जिन लोगों ने आंदोलन किया उनकी क्या स्थिति है? तो इंडिया और नेपाल वाले भी आज के टाइम पर तुम देख रहे हो, आज के आने वाले 6 महीने साल भर के बाद तुम वहाँ नेपाल की स्थिति देखोगे, वो पूरी तरीके से अस्थिर हो चुका होगा, है ना। तो इंडिया में अगर कोई किसी को भड़काए और आंदोलन के लिए प्रेरित करे तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्टोरल सिस्टम है जिसके तहत हम चाहे तो सरकार को बदल सकते हैं। ये आंदोलन करने वाली क्या चीज़ है कि जाओ पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाओ, उसके बाद में जान माल का खतरा पहुँचाओ, और फिर
तुम आंदोलन को प्रमोट करो। ये एक कह सकते हैं कि बुरी स्थिति है किसी भी आंदोलन की। आप अभी आने वाले समय में देखेंगे, ये जब से नेपाल का आंदोलन हो गया है तब से अभी आप देखेंगे 2 या 3 दिन पहले क्या हुआ है, बरेली में एक पूरा का पूरा घटना हुआ। तो ये उसी से इंस्पायर हो गए हैं। इनको लगता है कि हम जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसका हम तख्ता पलट कर, स्टेट में तुम क्या करो, तुम कहीं भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो नेपाल का आंदोलन हुआ है, इससे तुम सीख ये ले लो कि अगर तुम आंदोलन कर भी दोगे तो अंत में तुमको हासिल कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, एक ध्रुव राठी हैं, उनको आप लोग जानते होंगे। इन्होंने एक ट्वीट किया था, सोनम वांगचुक हैज़ डन मोर गुड थिंग फॉर इंडिया देन ऑल बीजेपी लीडर कंबाइंड। दे आर टारगेटिंग हिम बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट एजुकेटेड पीपल हु स्पीक अप फॉर देयर राइट्स। दे वांट एवरीवन टू बी डम। और मतलब आगे जो भी लिखे हैं, अगर जैसे ही इनके कहने का मतलब यह है कि एक सोनम वांगचुक एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, शिक्षा के क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा काम किया, क्लाइमेट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। तो अगर जब तुम सब चीज़ों में बहुत अच्छा कार्य कर चुके हो तो कोई ज़रूरी है कि यहाँ पर भी अच्छा कार्य कर रहे हो। ये 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हो तुम। चलो अभी तुम ऐसे देखो, 2019 में तुमको कह सकते हैं एक पुनर्जन्म मिला है लद्दाख को, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में जब थे तो ये बोल तक नहीं पाते थे उन लोगों के सामने और इनका अच्छे से शोषण किया जाता था। अब ये अलग हो गए हैं तो अब इनकी आवाज़ निकलने लगी है। और हम चलो ये मान लेते हैं कि तुमको 2019 में पुनर्जन्म हुआ तुम्हारा, और 2019 अभी कितना साल हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल। और 6-7 सालों में तुमको तुरंत थोड़ी दिया जा सकता है, अभी और देखा जाएगा, वहाँ पर और डेवलपमेंट किए जाएंगे। और अभी और हाँ, तुम्हारी पॉपुलेशन ही कितनी है, मात्र 3 लाख की पॉपुलेशन है और तुमको एक राज्य बना दिया जाए तुरंत। ऐसे देखा जाए तो गोंडा की पॉपुलेशन इससे कई 2-3 गुने ज़्यादा है ना। तो अगर 2-3 क्या लगभग 16, तो लगभग 4-5 गुना ज़्यादा है। तो क्या इसको भी एक स्टेट बना दिया जाए? ऐसे इंडिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं, क्या सबको ऐसे स्टेट? जब तुम ये मांगोगे तो तुम इस बात को क्यों नहीं सोचते हो कि ये और राज्य भी मांगना शुरू कर देंगे कि हमें भी राज्य का, वैसे भी ये मांगे उठती है कि हमें भी राज्य का दर्जा दो, कोई अलग राज्य का दर्जा मांग रहा है। तो ये बेसिकली तुम्हारा जो स्टैंस है ये डिवाइडेड इंडिया का स्टैंस है। ऐसा नहीं है कि तुम एकता बना रहे हो, तुम एक विभाजित इंडिया को बना रहे हो। तुम आज वो मांग रहे हो, कल हो सकता है कि मेनलैंड इंडिया में से कोई, जैसे वहाँ मणिपुर का है, वो कह दे कि, ये मान लो बोडोलैंड वाले हैं, वो कह दे कि हमें अलग राज्य का हमें अलग राज्य चाहिए। गारो खासी जयंतिया वाले हैं, वो अलग राज्य मांगने लगे। तो इससे समस्या ही उत्पन्न होगी। और अगर इसमें दूसरी चीज को देखो कि टारगेटेड हिम बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट एजुकेटेड पीपल हु स्पीक अप फॉर देयर राइट्स। कैसा राइट भाई साहब? इस टाइम पर आप देखेंगे तो एसएससी वाले बच्चे भी आंदोलन कर रहे हैं, है ना। अलग अलग कई आंदोलन चल रहे हैं। वो तुरंत ये तो नहीं कहने लगते हैं ना कि मतलब वो ऐसा नहीं कि पूरा जलाने लगते हो, जा करके तोड़ फोड़ मचाने लगते हो। तुम जैसे तुम अगर तुम्हारी पॉपुलेशन जब इतनी कम है तब तुम ऐसा कर रहे हो, अगर और अधिक पॉपुलेशन होती तब तुम कैसा करते। तो ये जो ध्रुव राठी बोल रहे हैं ये बिल्कुल बेहूदगी भरा हुआ इनका ट्वीट है और ये पूर्णतया असत्य है। और आप इसमें ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन हो रहा है ये कहीं से भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं है।